हेलो एवरीवन, आज है 10 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 10 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला जो पहला राज्य बना, राजस्थान बना है। रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत ने अभी हाल ही में रशिया के साथ में रेलॉस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। विश्वनाथन आनंद को हरा करके येरूशलेम मास्टर्स 2025 का खिताब अर्जुन एरिगेसी ने जीता और भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा समर्थित सहकारी राइड हेलिंग एप्लीकेशन का नाम भारत टैक्सी हो जाएगा और टी20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी सुनील नरेन बने हैं, वेस्ट इंडीज के हैं। किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में जगह मिली? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कटौती की है 25 बेसिस पॉइंट की, तो अब ये 5.25% है। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का प्रभार उषा जानकी रमन ने संभाला है और सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है आईएसएसएफ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें कि जो सिमरनप्रीत कौर बरार है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का फाइनल ये खेला गया था दोहा में। दोहा ये कतर की कैपिटल है, जहां पर सिमरनप्रीत कौर बरार ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता और इसके अलावा जो सुरुचि सिंह है ये भी निशानेबाज है, इन्होंने भी स्वर्णिम प्रदर्शन किया है। यहां से इंपॉर्टेंट है आईएसएसएफ, जिसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1907, म्यूनिक जर्मनी में हेडक्वार्टर है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि होस्ट कंट्री या सिटी की बात की जा रही है ना, तो दिल्ली में इस साल का जो खो खो वर्ल्ड कप है, फर्स्ट टाइम खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने करी थी जनवरी के महीने में। मेल फीमेल कैटेगरी दोनों में विजेता भारत था। नेक्स्ट ईयर बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करने जा रहा है। पेरिस में अभी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, 2024 के ओलंपिक खेल यहाँ आयोजित किए गए थे। स्पोर्ट्स के कुछ करंट अफेयर यदि हम देखें तो सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी ये जीती है बेल्जियम ने भारत को हरा करके। डेविस कप इटली ने जीता स्पेन को हरा करके। मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने जीता। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा करके। और एशिया कप जो भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। यूएस ओपन मेंस सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने, जबकि वुमेन सिंगल का टाइटल अरियाना सबालेंका ने। मेन सिंगल कार्लोस अल्कराज, वुमेन सिंगल अरियाना सबालेंका। सैफ अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप भारत ने जीती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने येरूशलेम मास्टर्स का खिताब जीता। जेनिक सिनर इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हरा करके एटीपी फाइनल्स टेनिस का खिताब जीता। सरयू वेलपुला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है और रोजर फेडरर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। फिडे वर्ल्ड कप का आयोजन गोवा में किया गया। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता, जबकि फिडे वुमेन शतरंज विश्व कप जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी दिव्या देशमुख बन गई हैं। सवाल नंबर दूसरा है, किस राज्य में डोलोमेडस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है? रिसेंटली इसकी खोज की गई है केरला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये डोलोमेडस इंडिकस ये जो नई मकड़ी की प्रजाति है केरला के वायनाड जिले के सदाबहार वर्षा वनों में खोजी गई है। भारत में इस जीनस की पहली वैज्ञानिक खोज है और वेस्टर्न घाट की बायोडायवर्सिटी को ये प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से प्रमुख खोजों की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म पाया गया और न्यूजीलैंड से संबंधित ब्लू पिंगिल मशरूम तेलंगाना में खोजे गए। हेप्टाप्ल्यूरम अस्सामिकम प्लांट की प्रजाति असम में और इसके अलावा मिजोरम में स्मिथोफिटिस लेप्टोफियटस एक सांप की प्रजाति खोजी गई थी। फिर केरला में ही जोग्राफेटस ये तितली की प्रजाति। मेंढक की नई प्रजाति अमोलॉप सिलोंग ये मेघालय में और बैंडेड रॉयल तितली ये त्रिपुरा में खोजी गई। यूथालीना मलक्काना तितली की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में। गर्सिनिया कुस्मे वृक्ष की प्रजाति असम में। लेप्टोब्रेकियम अर्टियम ये मेंढक की प्रजाति ये भी असम में है।
फिर इसके अलावा तमिलनाडु में पंड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय की खोज की गई। दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार फ्रांस में, और अमेज़न में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को नाम दिया गया है नदर्न ग्रीन एनाकोंडा। सवाल तीसरा है, किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर महीने की 9 तारीख को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसको समर्पित ये दिन है जो भ्रष्टाचार रोकने और उससे लड़ने के लिए एक वैश्विक कानूनी ढांचा है। तो यूनाइटेड नेशन ने 2003 में 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस मनाए जाने की घोषणा करी थी। इस बार की ये थीम है यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी। आप यहां से ये भी रिलेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज किया जाता है करप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार सूचकांक, और करप्शन इंडेक्स 2025 में डेनमार्क टॉप पर है, यानी कि ऐसा देश जहां दुनिया में सबसे कम करप्शन होता है। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि इस करप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। दिसंबर में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। सवाल नंबर 4 है, किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडपम योजना की शुरुआत की गई? ये जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है जो कि लेकर के आई है ओडिशा गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को कुल 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाएगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हरिबाबू कंबलपति रिसेंटली बने हैं। भीतरकनिका सिमलीपाल नेशनल पार्क है और लेक में आप चिल्का लेक रिलेट करेंगे। यह शक्तिश्री योजना की शुरुआत की गई। एक और यात्रा मोबाइल ऐप की शुरुआत ओडिशा रथ यात्रा के दौरान की गई थी। टाटा स्टील ने ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत करी। मनकडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिला। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन ओडिशा में किया गया। भारत का पहला 24 चलने वाला अनाज एटीएम यहाँ खोला गया। देखिए, वैसे भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में, लेकिन 24 चलने वाला अनाज एटीएम ओडिशा में। कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड लीव देने वाला ये तीसरा राज्य है। और सरकार, माफ कीजिएगा, राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता मिली। जनवरी के महीने में 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। और अभी जो हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया था, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ओडिशा जो है 67.8 के स्कोर के साथ टॉप पर रहा है। सवाल 5वां है, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश को 300 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी है? तो ये भेजी है किसे? श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभी दितवाह तूफान से प्रभावित था श्रीलंका, जहां पर यहाँ भारी तबाही हुई, जनधन की भी हानि हुई। तो भारत ने इसी बीच ऑपरेशन सागर बंधु चलाया, जिसके तहत यहाँ पर मानवीय मदद पहुंचाई गई है और इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन सागर बंधु। पूछा जाए कि दितवाह चक्रवात का नामकरण किसने किया, तो ये यमन के द्वारा किया गया नाम है। इससे प्रभावित सबसे ज्यादा श्रीलंका था। श्रीलंका को आप मैप के थ्रू देखेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक तो पाक स्ट्रेट, दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन है। और इसकी कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनीपुरम कोट्टे है। यहाँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंहली और तमिल है। इसके अलावा करेंसी रुपया है। प्रधानमंत्री हरनी अमर सूर्या, राष्ट्रपति हो जाएंगे अनुरा दिसानायके। इसके अलावा अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नामकरण इसने किया। पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार के प्रधानमंत्री रह चुके रणल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया। सिलनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है। कटारा गामा साला फेस्टिवल मनाया गया। पोसोन पोया फेस्टिवल मनाया गया। लीबा यानी कि लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, इसका गठन भारत और श्रीलंका के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए किया गया। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये भारत और श्रीलंका होस्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए, अभी जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी खेला गया ना, ये भारत और श्रीलंका ने मेजबानी करी, लेकिन फाइनल मैच जो है ये मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जिसकी विजेता भारत थी साउथ अफ्रीका को हरा करके। अगला सवाल है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ये रिसेंटली जीत लिया है किसने?
लैंडो नॉरिस ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 26 वर्षीय रेसर हैं ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस। इन्होंने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम करी और ये इनका पहला फॉर्मूला 1 विश्व खिताब रहा है। हालांकि फाइनल रेस से पहले इनका जो कुल स्कोर था ना, ये था 408 इनका स्कोर था। और जब लास्ट रेस रही ना, तो अंतिम रेस में ये तीसरे स्थान पर थे और तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद भी ये मैक्स वर्स्टप्पन और ऑस्कर पियास्त्री से आगे निकल गए और फाइनली फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम करी है। 7वें नंबर का सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां स्थापित किया गया है? तो रिसेंटली स्थापित किया गया है गलवान घाटी लद्दाख में, जहां 5 साल पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारत की जो झड़प हुई थी ना, जिसमें कि भारतीय सैनिकों में 20 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे, यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक स्थापित किया गया है। लद्दाख की राजधानियां लेह और कारगिल है। कविंदर गुप्ता उपराज्यपाल है। जिले की संख्या 7 हो जाएगी। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मिगला दर्रे में 19,400 फीट की ऊंचाई पर। होप यानी कि ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन रिसर्च स्टेशन यहाँ स्थापित किया गया। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का यहाँ उद्घाटन किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चक्र वेधशाला का उद्घाटन हाल ने लद्दाख में किया गया। हिम तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा लद्दाख में ही है, 417। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया और देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर यही स्थापित किया जाना है। सवाल नंबर 8वां है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का जो 20वां सत्र था, इसकी मेजबानी किस देश ने करी है? रिसेंटली भारत ही इसका मेजबान देश रहा है। 8 दिसंबर से ये शुरू हुआ है, 13 दिसंबर तक राजधानी दिल्ली के लाल किले में यह आयोजित किया जा रहा है। यूनेस्को का डिस्कशन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। 1945 फॉर्मेशन ईयर, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। खालिद एल एनानी जो कि इजिप्ट के हैं, ये इसके महानिदेशक हो जाएंगे। अब देखिए, इटली जो है नेक्स्ट ईयर विंटर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है। ब्राजील ने इस साल कोप 30 और ब्रिक्स की मेजबानी करी। थाईलैंड की यदि बात की जाए तो 6वें नंबर का ब्रिक्स समिट थाईलैंड ने ही होस्ट किया। सवाल नंबर 9वां है, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, साथ ही सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। इन्होंने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महात्मा गांधी मंदिर में अर्थ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और सहकार साथी पहल के तहत 13 नए सर्विस साथ ही प्रोडक्ट्स का भी शुभारंभ कर दिया है। मैं आपको समझाती हूँ अर्थ समिट के बारे में, क्योंकि ये जो गांधीनगर में हुआ है ना, ये दूसरे नंबर का अर्थ समिट है। जो पहला हुआ था वो हैदराबाद में हुआ, दूसरा गांधीनगर में। अब जो तीसरा एडिशन होगा और लास्ट होगा, ये राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो शिखर सम्मेलन है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए साथ ही विकास के व्यवहारिक समाधान तैयार करने पर केंद्रित है। तो इसके 3 समिट होने हैं, हैदराबाद, गांधीनगर और नेक्स्ट जो होने जा रहा है ये दिल्ली में होगा, जो लास्ट होगा। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य का जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, इसे 27वें नवरत्न का दर्जा दे दिया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये है असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसे अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है और ये 27वें नंबर की नवरत्न कंपनी बनी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी, इसकी स्थापना असम में 1985 के असम समझौते के तहत की गई थी 1993 को, क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास के पर्पज से। अब यहाँ पर देखिए 3 टर्म होते हैं, एक महारत्न कंपनी होती है, फिर होती है नवरत्न कंपनी और फिर इसमें होती है एक मिनी रत्न कंपनी। जो महारत्न कंपनी होती है ना, ये बिना किसी सरकारी अनुमोदन के 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है, जबकि नवरत्न कंपनी 1,000 करोड़ तक का। और इसमें मिनी रत्न कंपनी की यदि बात की जाए तो इसके लिए अलग अलग नियम होते हैं। यहां से यदि बात की जाए असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा, यहाँ के करंट के फैक्ट यदि रिलेट करेंगे तो बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड असम में मिल चुका है। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई गई। निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत की गई। कटी बिहू फेस्टिवल का आयोजन किया गया। गज मित्र योजना और असम बहुविवाह निषेध विधेयक यहाँ पारित किया गया है रिसेंटली।
भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन असम के गुवाहाटी में निर्मला सीतारमन ने अभी नवंबर के महीने में किया है। 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली बैम्बू आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। गैंडों के अवैध शिकार के लिए साथ ही अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए यहाँ ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत की गई। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया। असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा ने पदभार संभाला। असम ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा करी है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया। यहाँ पर बक्सा जिले में गर्सनिया कुसमे वृक्ष की प्रजाति खोजी गई और एक नए प्लांट की प्रजाति हेप्टाप्लूरम अस्सामिकम की खोज की गई है। ठीक है, मैंने कल आपसे पूछा था किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से अलकनंदा नाम की आकाशगंगा खोजी है, तो ये भारत के ही वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई है। अब सवाल आप लोगों के लिए है कि विश्व के सबसे युवा फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।